हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एक्समार्ट जी के यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 के लिए प्रीवियस ईयर्स के प्रैक्टिस सेट नंबर 5 को देखेंगे। साथियों, आज के जो क्वेश्चंस मैंने लिए हैं ये पिछले कई वर्षों में बार बार एमपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है, तो अंत तक जरूर देखिएगा, कोई भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। हाँ, कुछ क्वेश्चन मैंने एक्सपेक्टेड भी लिया है जो इस बार एमपी पुलिस एग्जाम 2023 में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करेंगे, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन हैं। सारे ही क्वेश्चन मैंने सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिया है, जो क्वेश्चन 110% चांसेस हैं आपके एग्जाम में आने का। तो आज के क्लास का पहला क्वेश्चन है, श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो साथियों देखिएगा, श्रावण बेलगोला में गोमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया था चामुंड राय ने। याद रखिएगा, चामुंड राय राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, भारतीय व्यापार संस्थान कहां पर स्थित है? तो देखिए, भारतीय व्यापार संस्थान जो है ये कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा, दिल्ली में। दिल्ली करेक्ट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर बी। जब भी क्वेश्चन आपसे ये पूछे कि भारतीय व्यापार संस्थान कहां पर स्थित है, तो दिल्ली में याद रखना। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन किया गया है? तो देखिए, वर्तमान में वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की मंत्री जो है वो है आपकी निर्मला सीतारमन जी। कौन है? तो साथियों याद रखिएगा, निर्मला सीतारमन जी, जो कि वित्त मंत्री और कॉरपोरेट मामलों की अभी मंत्री हैं। ठीक है, और देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 जो है इसमें वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो देखिए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना ये किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रीय आय की गणना, तो याद रखिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन के द्वारा। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला है, भारतीय निर्यात का सबसे बड़ा शेयर कौन सा देश प्राप्त करता है? यानी भारत जो एक्सपोर्ट करता है, निर्यात करता है, वो सबसे अधिक किस देश को करता है? तो देखिए, राइट आंसर होगा अमेरिका को, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, अमेरिका। अगला है, नाबार्ड का मुख्यालय कहां पर स्थित है? इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, नाबार्ड का मुख्यालय साथियों, नाबार्ड की बात करें तो नाबार्ड एक बैंक है जो ग्रामीणों को ऋण देता है। और देखिए, नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? तो 1982 में। बात करें नाबार्ड का मुख्यालय, तो ये मुंबई में स्थित है, याद रखिएगा, मुंबई, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, सरकार के द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त करके नई मुद्रा चलाना क्या कहलाता है? जैसे कि मोदी जी ने पुराने नोट बंद करके नए नोट चलाए थे, तो इसको क्या कहा जाता है? तो देखिए, राइट आंसर है विमुद्रीकरण, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है साथियों, विमुद्रीकरण। नेक्स्ट है, भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए, भारत में जीएसटी की शुरुआत कब हुई थी? 1 जुलाई 2017 को। याद रखिएगा, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1 जुलाई 2017। नेक्स्ट है, किस गवर्नर जनरल के समय में भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। देखिए, कौन से गवर्नर जनरल के समय में भारत में कांग्रेस की स्थापना हुई थी? तो कांग्रेस की स्थापना भारत में हुई थी कब? तो 28 दिसंबर, यानी दिसंबर 1885 में, 85 में। ठीक है, और उस समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे? तो याद रखिएगा, लॉर्ड डफरिन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। कांग्रेस के संस्थापक कौन थे अगर आपसे पूछे, तो याद रखिएगा, ए ओ ह्यूम। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो साथियों ध्यान दीजिएगा, सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना निम्नलिखित में से किसकी मूर्ति थी? तो नृत्य करती हुई बालिका की मूर्ति। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जो कि साथियों मोहनजोदाड़ो से प्राप्त हुई थी। चलिए, अगला क्वेश्चन है, विश्व तंबाकू दिवस, विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिए, राइट आंसर है 31 मई को, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है, सभी साथी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किसे दुनिया में सर्वप्रथम माउंट एवरेस्ट पर फतह हासिल करने के लिए जाना जाता है? तो माउंट एवरेस्ट पर सबसे पहले फतह इनमें से किसने किया था? तो राइट आंसर हो जाएगा एडमंड हिलेरी ने। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एडमंड हिलेरी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से संसार की छत किसे कहा जाता है? तो देखिएगा, संसार की छत किसे कहा जाता है? राइट आंसर है साथियों, पामीर के पठार को। साथियों, आप लोग मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की तैयारी कर रहे हैं, तो प्लीज आप लोग जो है हर एक क्लास को देखा करिए, और यार क्लास को लाइक और शेयर जरूर करा करिए। ठीक है, आपकी एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलती है, शेयर करा करिए। और नए साथी अगर आप में से कोई भी हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है,
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय भारत में कहाँ स्थित है? तो ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। देखिए, राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय ये भारत में कहाँ स्थित है? साथियों, चेन्नई में। याद रखिएगा, चेन्नई राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य है जो साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य साइबेरियन सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है? तो याद रखिएगा साथियों, राजस्थान। राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, राजस्थान। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू किया गया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। याद रखिएगा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में, यानी 1973 में। ठीक है। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी विश्व के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भारत का हिस्सा है? तो याद रखिएगा 2.4%। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान है 7वां। याद रखिएगा, पहले स्थान पर कौन है? तो रूस। जनसंख्या की बात करें तो जनसंख्या के लिहाज से भारत का स्थान है आपका सेकंड, दूसरा, और पहले स्थान पर है चीन। ठीक है। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत का प्रतिशतता कितना है पूरे विश्व में? तो 17.5%, 2011 के जनगणना के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वह कौन सा ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है? तो देखिए, पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाने वाला ग्रह इनमें से कौन सा है? तो वेनस। याद रखिएगा, शुक्र। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है साथियों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से फलों का मीठा स्वाद किसके कारण होता है? तो देखिए, फलों का जो मीठा स्वाद होता है वह किसके कारण होता है? तो फ्रक्टोज के कारण। याद रखिए, फ्रक्टोज करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी। विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जन देश कौन सा है? तो ध्यान दीजिएगा, विश्व का सबसे बड़ा कार्बन उत्सर्जक देश कौन सा है? तो साथियों, चीन। राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है, इनमें से कौन सा देश है जो स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है? तो साथियों, कौन सा देश स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाता है? भारत भी मनाता है, अमेरिका भी, श्रीलंका भी, फ्रांस नहीं मनाता है। राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी, फ्रांस। अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस भारतीय शहर को इंडिया स्मार्ट सिटी पुरस्कार 2018 के तहत सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया था? तो देखिए, राइट आंसर हो जाएगा सूरत को। याद रखिएगा साथियों, ठीक है, सूरत, ऑप्शन नंबर डी। अगला है, समुद्र में सर्वाधिक कचरा फैलाने में किस भारतीय नदी को शीर्ष स्थान प्रदान किया गया है? यानी समुद्रों में कचरा फैलाने में कौन सा भारतीय नदी है जो सबसे आगे है? तो याद रखिएगा, गंगा नदी। देखिए, गंगा नदी की बात करें तो भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई है 25-25 किलोमीटर। 2 बार 25-25 याद रखना है ना, यानी 2525 किलोमीटर। अगला है, विश्व रक्त दिवस कब मनाया जाता है? तो देखिएगा, विश्व रक्त दिवस या रक्तदान दिवस ये जो है 14 जून को मनाया जाता है साथियों। याद रखिएगा, रक्तदान दिवस अगर आपसे पूछे, ठीक है, या तो ब्लड डोनर डे, तो साथियों 14 जून को मनाया जाता है। दुनिया का सबसे ज्यादा शांति वाला देश कौन सा है? देखिए, तो दुनिया का सबसे ज्यादा शांति वाला देश है आइसलैंड। देखिए, इसको आप लॉजिकली याद रख सकते हैं। आइस का मतलब होता है बर्फ, बर्फ ठंडा होता है, और शांति यानी ठंडा, तो सबसे ठंडा देश, शांति देश आइसलैंड। आप लोग ये इस तरह से लॉजिकली इसको याद रख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की आधिकारिक विमान सेवा एयर इंडिया ने पहली उड़ान किस शहर के लिए भरी थी? तो देखिए, राइट आंसर है साथियों, लंदन के लिए। याद रखिएगा, भारत की आधिकारिक विमान सेवा जो है एयर इंडिया, इन्होंने अपनी पहली उड़ान जो है वो लंदन के लिए भरी थी। अगला है, उड़ान योजना के अंतर्गत शुरू होने वाली पहली फ्लाइट किन दो शहरों के मध्य थी? तो देखिए, उड़ान योजना के अंतर्गत शुरू होने वाली जो पहली फ्लाइट थी वह दिल्ली और कोलकाता के मध्य चलाई गई थी। याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली एवं कोलकाता। निम्नलिखित में से कौन सा सुपर कंप्यूटर है जो कि भाभा द्वारा विकसित किया गया है? यानी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। तो बताइए, देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है, अनुपम। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुपम। अगला है, कंप्यूटर मॉनिटर के डिस्प्ले का आकार किससे मापा जाता है? तो याद रखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, कंप्यूटर मॉनिटर का जो डिस्प्ले होता है उसका आकार डायगोनली से मापा जाता है साथियों, डायगोनली। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का प्रयोग होता है? तो साथियों, ध्यान दीजिएगा, कंप्यूटर में डाटा स्टोर करने तथा गणना करने के लिए किस नंबर सिस्टम का उपयोग होता है? तो याद रखिएगा, बाइनरी का, बाइनरी डिजिट्स है ना। तो राइट आंसर है साथियों, ऑप्शन नंबर सी, बाइनरी का। नेक्स्ट है, निम्न में से संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? तो देखिए, संसार का प्रथम प्रोग्रामर किसे माना जाता है? याद रखिए, लेडी अगस्टा को। लेडी अगस्टा करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर बी। सभी साथियों को याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? तो भाई देखिएगा,
पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक होता है? याद रखिएगा मैग्नीशियम। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम, सभी साथियों को याद रखना है। नेक्स्ट है पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? तो देखिए पाचन क्रिया में जो प्रोटीन होते हैं ना साथियों, वो एमिनो एसिड्स में बदल दिए जाते हैं, यानी एमिनो अम्ल में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी एमिनो अम्ल। नेक्स्ट है निम्न में से अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था फीडे ये किस खेल से संबंधित है? तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय खेल संस्था जो है फीडे ये किस खेल से संबंधित है? तो शतरंज से संबंधित है। शतरंज करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है 33वें ओलंपिक खेल 2024 में कहां पर आयोजित किए जाएंगे? तो देखिए 33वां जो ओलंपिक खेल है वो 2024 में आयोजित किया जाएगा। और कहां पर आयोजित किया जाएगा? तो फ्रांस में। याद रखिएगा पेरिस में, यानी फ्रांस में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। देखिए निम्न में से नेहरू गोल्ड ट्रॉफी ये किस खेल से संबंधित है? तो देखिएगा नेहरू गोल्ड ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो साथियों फुटबॉल से। याद रखिए फुटबॉल करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से राइडर कप किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है? तो देखिएगा राइडर कप जो है ये किस खेल का प्रसिद्ध टूर्नामेंट है? तो याद रखिएगा गोल्फ का। गोल्फ राइट है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा ये किस देश की देन है? तो भाई ध्यान दीजिएगा सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा जो है ये किस देश की देन है? तो साथियों इंग्लैंड की। इंग्लैंड करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार देता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिएगा कौन सा अनुच्छेद? तो अनुच्छेद 249। अनुच्छेद 249 किसके बारे में बताता है? तो साथियों संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन है भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो देखिएगा साथियों भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक निम्नलिखित में से कौन अपने पद पर रह सकता है? तो याद रखिएगा साथियों राज्यपाल। ऑप्शन नंबर सी। राष्ट्रपति देश में आपात स्थिति की घोषणा किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? तो देखिएगा राष्ट्रपति जो है देश में आपात स्थिति की घोषणा किससे लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही कर सकता है? तो संघीय मंत्रिमंडल का लिखित परामर्श प्राप्त करने के बाद ही। अगला है वह प्रधानमंत्री कौन है जिन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान संसद अधिवेशन सत्र में भाग नहीं लिया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह ऐसे प्रधानमंत्री थे जो कुछ कुछ समय के लिए ही प्रधानमंत्री बने थे। अगला क्वेश्चन है देखिए किस अरब देश में महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन हासिल करने के कानून को मंजूरी प्रदान कर दी गई है? तो देखिए राइट आंसर होगा संयुक्त अरब अमीरात में, यानी यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। अगला क्वेश्चन है किस देश का नाम बदलकर द किंगडम ऑफ इस्वातिनी रखा गया है? तो देखिए इनमें से वो कौन सा देश है साथियों जिसका नाम बदलकर द किंगडम ऑफ इस्वातिनी रखा गया है? तो स्वाजीलैंड का। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी स्वाजीलैंड। नेक्स्ट है किस अभिनेता को वर्ष 2018 का दादा साहेब फाल्के एक्सीलेंस अवार्ड के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता चुना गया था? तो राइट आंसर है याद रखिएगा रणवीर सिंह को। ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है इनमें से किस शहर में 71वें विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया था? तो देखिए 71वें विश्व स्वास्थ्य सभा का आयोजन किया गया था जिनेवा में। याद रखिएगा जिनेवा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है किस देश ने रिम्पैक नौसैनिक युद्ध अभ्यास से चीन को बाहर कर दिया है? तो राइट आंसर हो जाएगा याद रखिएगा अमेरिका ने। अमेरिका ने जो देखिए रिम्पैक युद्ध अभ्यास हुआ था उसमें चीन को शामिल नहीं किया था, याद रखना, बाहर कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो देखिए बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में स्थित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी दिल्ली। अगला है भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो देखिए भारत में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी 28 जनवरी 1950 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है साथियों। अगला है किस राज्य सरकार ने 7 स्टार ग्राम पंचायत रेनबो योजना की शुरुआत की गई है? तो याद रखिएगा किस राज्य सरकार में यानी 7 स्टार ग्राम पंचायत रेनबो योजना की शुरुआत की है? तो भाई याद आपको रखना है साथियों, देखिएगा हरियाणा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है हरियाणा। तो साथियों आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करेंगे। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा दिए बिहार पुलिस अपना एमपी पुलिस के लिए, वैसे बिहार पुलिस के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो
आप लोगों को आज का ये क्लास कैसा लगा है आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। नए साथी आप में से कोई भी है चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहें। जय हिंद साथियों, वंदे मातरम।